नमस्कार दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी बेहद अजीब है, जहां पर एक लाश की लोकेशन को डिकोड करने में पुलिस को हफ्ते भर का समय लग जाता है। मोबाइल फोन, एक मैसेज और कोड की इस पहेली की कहानी आपको बेहद हैरान कर देगी। सर्च ऑपरेशन में जुटे तमाम लोगों को यही नहीं पता था कि ये कोड यानी L01501 है क्या चीज, किसके लिए ये कोड था, इस कोड से जुड़ी क्या चीज हो सकती थी। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर ठीक एक हफ्ते बाद 16 जनवरी को अचानक कोड की पहेली सुलझ गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रहने वाली एक छात्रा अचानक गायब हो जाती है। पुलिस उसे तलाश करने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। लड़की की गुमशुदगी के करीब 3 हफ्ते बाद पुलिस को एक मोबाइल फोन मिलता है। उस मोबाइल फोन में एक मैसेज था और उस मैसेज में था एक कोड जो पुलिस के लिए एक पहेली था। असल में उसी कोड में उस लड़की की गुमशुदगी का राज छुपा था। कोड जैसे ही डिकोड हुआ तो एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया। नई मुंबई में मौजूद खारघर इलाके में एक घना जंगल है। उस जंगल में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नवी मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिडको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम एक खास कोड की तलाश कर रही थी। एक ऐसा कोड जिसमें एक लाश का पता छिपा था, एक ऐसी लाश जो महीने भर से गायब थी। उस लाश को ढूंढने का बस एक ही सुराग था और वो था वो कोड। इस कोड का नाम था L01501। 8 जनवरी से ये सर्च ऑपरेशन, या यूं कहें कि उस कोड की तलाश शुरू हुई थी। हर रोज पुलिस समेत तमाम डिपार्टमेंट के लोग सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उस कोड की तलाश में जंगल की खाक छान रहे थे। अलग अलग विभाग के दर्जनों लोग रोजाना 12 घंटे जंगल में आते और उस कोड को ढूंढते और फिर लौट जाते, पर कोड की पहेली नहीं सुलझती। दरअसल तब तक सर्च ऑपरेशन में जुटे तमाम लोगों को यही नहीं पता था कि ये कोड यानी L01501 है क्या चीज, किसके लिए ये कोड था, इस कोड से जुड़ी क्या चीज हो सकती थी। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर ठीक एक हफ्ते बाद अचानक कोड की पहेली सुलझ गई। इधर पहेली सुलझी और उधर एक लाश सामने आ गई। पर सवाल ये था कि एक कोड में एक लाश का पता कैसे छुपा था। लाश गायब थी तो कोड कहां से मिला, इस कोड को लिखने वाला कौन था, कोड से बरामद वो लाश किसकी थी, कोड लिखने वाला और लाश के बीच में क्या रिश्ता था, और आखिर कोड लिखने वाले ने ऐसा अजीब कोड क्यों लिखा, इस कोड में आखिर ऐसी कौन सी पहेली छुपी थी। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको 12 दिसंबर 2023 की तारीख में लौटना होगा। नवी मुंबई में कनबोली इलाके में रहने वाली 19 साल की वैष्णवी मनोहर बाबर सुबह 10 बजे कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। वैष्णवी सायन में SIES कॉलेज में कॉमर्स ग्रेजुएशन कर रही थी। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन कॉलेज जाने के बाद जब वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो घर वालों को फिक्र हुई। कॉलेज के उसके दोस्तों और बाकी लोगों से पूछताछ करने के बाद घर वालों ने कनबोली पुलिस स्टेशन में वैष्णवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने वैष्णवी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उधर ठीक 12 दिसंबर की शाम को ही जूहीनगर रेलवे स्टेशन के करीब लगभग 24-25 साल के एक लड़के की रेलवे स्टेशन पर लाश मिलती है। रेलवे पुलिस मामला दर्ज कर लाश को मुर्दाघर भेज देती है। फिर बाद में परिवार का पता कर परिवार को लाश सौंप दी जाती है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मामला खुदकुशी का था। लाश के साथ रेलवे पुलिस को एक मोबाइल भी मिला था। वो मोबाइल रेलवे पुलिस ने केस प्रॉपर्टी मानते हुए माल खाने में रख दिया था, क्योंकि मामला खुदकुशी का था। इधर दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, पर वैष्णवी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार वाले पुलिस से भी खफा थे। उन्हें लगता था कि पुलिस ढंग से केस की तफ्तीश नहीं कर रही। गुजरते दिनों के साथ नवी मुंबई पुलिस पर वैष्णवी को तलाशने का दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 6 जनवरी 2024 को नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिलिंद्र ब्राह्मणे ने वैष्णवी को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम गठित की। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के DCP अमित काले को इसकी कमान सौंपी गई। इस टीम के साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को भी वैष्णवी की तलाश की मुहिम में शामिल कर लिया गया। कायदे से वैष्णवी की गुमशुदगी के करीब 3 हफ्ते बाद अब पहली बार पुलिस पूरी गंभीरता से उसे तलाश कर रही थी। टीम ने सबसे पहले तमाम CCTV फुटेज खंगाले, साथ ही वैष्णवी के कॉल डिटेल में भी अपने झांकने का फैसला किया। 12 दिसंबर की एक CCTV कैमरे में वैष्णवी कॉलेज से घर लौटने के लिए TGP नगर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़ती नजर आई थी।
जिसके बाद में एक दूसरे कैमरे ने दिखाया कि वो ट्रेन से घारगर उतर गई थी। खारगर के बाद एक और कैमरे में वैष्णवी नजर आई, पर इस बार उसके साथ एक लड़का था। दोनों खारगर के ओ कैंप जंगल की तरफ जाते हुए दिखे। पुलिस को हैरत तब हुई जब उसी कैमरे ने कुछ देर बाद ओ कैंप से उस लड़के को लौटते हुए तो दिखाया, लेकिन वैष्णवी उसके साथ नहीं थी। अब यहीं से पहली बार पुलिस को उस लड़के पर शक हुआ। सबसे पहले पुलिस ने अब वैष्णवी के मोबाइल के 12 दिसंबर के कॉल डेटा को देखना शुरू किया, खासकर शाम में, उस वक्त जब वो जंगल की तरफ उस लड़के के साथ जा रही थी। काले से जंगल जाते वक्त वैष्णवी के मोबाइल पर सिर्फ एक कॉल आई थी। अब उस कॉल को जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो पता चला कि इस नंबर से वैष्णवी को पहले भी बहुत कॉल आए थे। सीडीआर से पता चला कि आखिरी वक्त में जो लड़का वैष्णवी के साथ था उसका नाम वैभव बुरुंगले है। मोबाइल नंबर के जरिए अब पुलिस की टीम वैभव के घर का पता निकालती है और सीधे उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही केस सुलझने की बजाय और उलझ जाता है। वैभव के घर वाले बताते हैं कि 12 दिसंबर को ही उसकी मौत हो चुकी है। उन लोगों ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। वो ये भी बताते हैं कि वैभव ने जूहीनगर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की थी। अब इस नए खुलासे के साथ पुलिस की स्पेशल टीम वैष्णवी के घर पहुंचती है। वहां घर वालों से वैभव के बारे में पूछताछ करती है। तब एक और कहानी सामने आती है। घर वालों के मुताबिक कुछ वक्त पहले तक वैष्णवी और वैभव एक दूसरे से प्यार करते थे। इन दोनों के अफेयर की खबर वैष्णवी के घर वालों को लग गई। वैष्णवी ग्रेजुएशन कर रही थी जबकि वैभव 12th के बाद जॉब कर रहा था। दोनों की कास्ट भी अलग थी, ऐसे में शादी होना मुश्किल था। लिहाजा वैष्णवी के घर वालों ने वैभव से दूरी बनाने को कहा। इसी के बाद वैष्णवी ने अपनी जिंदगी के साथ साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वैभव को ब्लॉक कर दिया। वैष्णवी की इस बेरुखी से अब वैभव परेशान हो गया। उसे शक हुआ कि वैष्णवी उसे छोड़कर अब किसी और लड़के को डेट कर रही है, हालांकि उसे सच्चाई पता नहीं थी। इन दोनों के अफेयर की कहानी सुनने के बाद अब पुलिस को रेलवे पुलिस की याद आती है। वैभव की मौत की कहानी जानने के लिए अब नवी मुंबई की स्पेशल पुलिस टीम जीआरपी यानी रेलवे पुलिस के पास पहुंचती है। रेलवे पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में यही लिखा था कि वैभव ने 12 दिसंबर की शाम एक ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। नवी मुंबई पुलिस ने केस की जानकारी देते हुए रेलवे पुलिस से वैभव के जब्त सामान को अपने कब्जे में ले लेती है। इसमें वैभव का एक मोबाइल था। अब पुलिस एक्सपर्ट के जरिए मोबाइल को अनलॉक करती है। मोबाइल अनलॉक होते ही जिस पहले मैसेज पर पुलिस की नजर पड़ती है वो ये था, मैंने वैष्णवी की हत्या कर दी है। उसकी लाश खारगर के ओ कैंप के पास पड़ी है। कोड है L01501। मैसेज पढ़ते ही नवी मुंबई पुलिस को लगा कि केस पूरी तरह सुलझ गया। खारगर के जंगल में अब वो लाश की तलाश करेंगे। फौरन कुछ टीमें जंगल भेजी गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद लाश नहीं मिली। अब जंगल में यूं ही भटकने की बजाय पुलिस ने यह सोचना शुरू किया कि आखिर लाश के पते के साथ ये कोड क्या हो सकता है। शुरुआत में गूगल और बाकी एक्सपर्ट के जरिए पुलिस ने इस कोड को डिकोड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहेली सुलझ ही नहीं पाई। 15 जनवरी तक बिना इस पहेली को सुलझाए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अलग अलग विभाग की तमाम टीमें जंगल की खाक छानती रही। पूरा हफ्ता बीत जाने पर भी जब कोई कामयाबी नहीं मिली, जब कहीं से कोड डिकोड नहीं हो पाया, तब 16 जनवरी को नवी मुंबई की स्पेशल टीम ने खारगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इस कोड को शेयर किया और पूछा कि ये क्या हो सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जैसे ही कोड सुना, पहेली सुलझ गई। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगुवाई में पुलिस की टीम फिर से जंगल पहुंची और फिर वन विभाग के एक कर्मचारी के इशारे पर एक पेड़ के पास रुक गई। आसपास की अब तलाशी ली गई। महीने भर से गायब वैष्णवी की लाश उसी पेड़ के करीब से बरामद हो गई। केस अब सुलझ चुका था। अब आप ये कहेंगे कि तमाम जहीन दिमाग जिस कोड को नहीं सुलझा पाए उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चुटकी में कैसे सुलझा दिया। दरअसल ये कोड खारगर के जंगलों में एक पेड़ का नंबर था। वन विभाग हर जंगल में पेड़ों की गिनती करने के लिए उन्हें एक नंबर देता है। ये नंबर भी एक पेड़ का था और इसी पेड़ के पास वैभव ने वैष्णवी की लाश फेंकी थी। 12 दिसंबर को जंगल में लाने के बाद उसने वैष्णवी की गला घोटकर हत्या की थी, क्योंकि उसे शक था कि वैष्णवी अब किसी और लड़के से प्यार करती है, जबकि वो वैष्णवी से शादी करना चाहता था। वैष्णवी का कत्ल करने के बाद
वैभव जंगल से निकलकर सीधे जूही नगर रेलवे स्टेशन के करीब आ गया और सामने आ रही ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी। उसने ट्रेन के आगे कूदने से पहले अपने मोबाइल फोन पर एक मैसेज और एक कोड टाइप करके छोड़ा था। क्राइम की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।